क्या पता है महंगाई कहाँ जा रही। चूल्हे के आंसू पहुंचने के बाद सिलेंडर का आंसू ला दिया, और जहां तक बची बात झूठे घड़ियाले आंसुओं की, आपके स्मृति ईरानी जी। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं भरे सदन में जब सांसद ने स्मृति ईरानी की पोल खोल दी तो क्या हुआ, सारे भाजपाई भड़क गए। चलिए देखते हैं, संसद में हुआ काफ़ी हंगामा। चलिए देखते हैं वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुनिए, आप बैठी जाइए। आपके तो हमेशा से स्प्रिंग लगी रही है। मैं आपको सुनते हैं, इनको भी आपकी स्प्रिंग को रखो अपने पास। मंत्री के साथ साथ टीवी एक्ट्रेस भी नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू में हम सबने देखा है। मैंने भी बचपन में देखा, 8-9 में पढ़ता था साहब, जब 410 रुपए का सिलेंडर था। वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। बड़े बड़े घड़ियाली आंसू आते थे, गले के मंगलसूत्र टूटते थे, मांग के सिंदूर हटते थे, क्या नाटक तमाशा होता था। वाह 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 वाह। आज 1000 रुपए के पार और कोई नाटक तमाशा नहीं। चुप सुम। क्यों भाई? कुछ दिनों बाद हमारे जेबों में आधार कार्ड नहीं होंगे, बल्कि उधार कार्ड लेके घूमना पड़ेगा इस देश के अंदर। उधार कार्ड। आंखों के सामने एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, 2 बच्चे उससे गिरे। गिरते ही एक गाड़ी रुकी, मैं भी रुका, उतर के गया, और एक साथी ने दूसरे से कहा इसको फटाफट लेके जाओ बाजू वाले अस्पताल में। तो दूसरे ने कहा अरे यार प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसको तो जिला हॉस्पिटल दूर है। तो वहीं एक ने क्या बोला, अरे नहीं चिरंजीवी है, ले जा, इलाज हो जाएगा। ये हो रहा है जमीन के ऊपर। और वो अस्पताल भी पहुंचा, इलाज भी हुआ, सर्जरी भी हुई, ठीक भी हो गया, घर भी पहुंच गया, पैसा लगा जेब का टका भी नहीं। ये देख रही है मेरी आंखें। या आप चाहे कुछ ही कहते रहो, सुनते रहो, सच्चाई जो धरातल की है वो ये है। और मैं सभी साथियों को जितने सामने बैठे हैं एक चैलेंज के साथ बात कहता हूं, ये करेंगे तो क्या करेंगे। मैं भी भविष्यवाणी कर देता हूं, जब इतनी सारी भविष्यवाणी हो गई, ये कुछ नहीं करेंगे। जब कभी भी इनका नंबर आएगा 10-20 साल बाद, ये सिर्फ योजना का नाम बदल देंगे। इनकी कलाई इसमें है। अब जैसा कि लावर साहब कह रहे हैं अभी होगा, तो मैं कहना चाहता हूं अभी क्या हो रहा है। इस देश में ग्रामीण महिलाओं के आंखों में आंसू आते थे, चूल्हा जलाते जलाते गांव में। हमने देखा आंखों से, उम्र कम है लेकिन गांव में घूमे। उन आंसुओं को पोंछने के लिए सिलेंडर गांव गांव पहुंचाए गए, और आज उन्हीं महिलाओं के वो सिलेंडर खरीदने में फिर से आंसू आ रहे हैं। और आंसू पोंछने का अगर कोई काम कर रहा है तो हमारी सरकार, गहलोत सरकार कर रही है। उन आंसुओं को पोंछने के लिए पूरे राजस्थान में घोषणा कर दी कि मात्र 500 रुपए में सिलेंडर गांव गांव घर घर दिए जाएंगे। और दावे के साथ चैलेंज करके सदन में कहता हूं, भविष्यवाणी नहीं करता हूं बल्कि चैलेंज करता हूं, अगर हिंदुस्तान में कहीं पे 500 रुपए आप सिलेंडर दे रहे हो, यहां खड़े होकर आप जवाब दीजिए। हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आंसू पोंछने का काम आज की तारीख में अगर कोई कर रहा है तो हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार आंखों के आंसू पोंछ रही है। चूल्हे के आंसू पहुंचने के बाद सिलेंडर का आंसू ला दिया, और जहां तक बची बात झूठे घड़ियाले आंसुओं की, ये तो उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। आपके स्मृति ईरानी जी एक्चुअली टीवी एक्ट्रेस थी। एक्चुअली आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए साहब, प्लीज सुनिए, आप बैठी जाइए। आपके तो हमेशा से स्प्रिंग लगी रही है। मैं जब आपको सुनते हैं, इनको भी आपकी स्प्रिंग को रखो अपने पास। साहब स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री हैं, मैं उनका आदर सम्मान करता हूं। मंत्री के साथ साथ टीवी एक्ट्रेस भी नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू में हम सबने देखा है। मैंने भी बचपन में देखा, 8-9 में पढ़ता था साहब। जब 410 रुपए का सिलेंडर था और 411 भी होता था ना, तो ये बड़े बड़े घड़ियाली आंसू आते थे, गले के मंगलसूत्र टूटते थे, मांग के सिंदूर हटते थे, क्या नाटक तमाशा होता था। वाह 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 वाह। आज 1000 रुपए के पार और कोई नाटक तमाशा नहीं। चुप सुम। क्यों भाई? लेकिन आज अगर कोई जागा तो हमारी सरकार जागी और हिंदुस्तान के अंदर घोषणा कर दी कि 500 रुपए में सिलेंडर देगी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर देगी। आपको क्या पता है महंगाई कहां जा रही है? लोगों के घरों में सगाइयां रुक रही है महंगाई के चक्कर में।
आप सोचते हैं, मैं चैलेंज करता हूं आपको, गरीब की आंखों में आंखें डालकर करीब से जाके पूछना कि महंगाई की मार गरीब को कैसे मारती है। चुनाव में आपने वादे करे अच्छे दिन के, आय बढ़ाने के, बढ़ाया क्या? सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल ये बढ़ाया। साथ ही इस बढ़ती हुई महंगाई को और घटती हुई कमाई को देखकर सर मुझे ताज्जुब है और मुझे शक है, कुछ दिनों बाद हमारे जेबों में आधार कार्ड नहीं होंगे बल्कि उधार कार्ड लेके घूमना पड़ेगा इस देश के अंदर। उधार कार्ड साहब, हमारे राठौड़ साहब हैं हाउस में आप जाते जाते वापस आ गए। साहब, मुझे तो, मैं ही था आज से 4 साल पहले इसी हाउस में, क्योंकि कोरोना से पहले था तो मैं वहां बैठता था, यहां बैठने लग गया। मैंने कहा था पंचायती सहायक, शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर और मदरसा पैरा टीचरों को लेकर के मैंने कहा था कि कोई भी कम नहीं है, ना उधर वाले ना इधर वाले। 10-10, 15-15 साल हो गए जूते रगड़ते रगड़ते, तेल फूकते फूकते, लेकिन उनका भला ना उन्होंने किया था ना हमने किया था। लेकिन अब मैं पिछले 10 साल नहीं 9 साल की बात करता हूं। राठौड़ साहब बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, वो वैसे मैं अपने आप को उनका भतीजा मानता हूं अधिकार पूर्वक। लेकिन पिछले 5 साल में जब इनकी सरकार आई थी, चुनाव था, घोषणा पत्र के पेज नंबर 74 में बिंदु नंबर 4 कर्मचारी कल्याण हेड में आपने वादा किया था कि पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचरों का नियमितीकरण करोगे। और आपका नाम सर मैंने इसलिए लिया, आप नियमितीकरण कमेटी के अध्यक्ष थे। आपने कम से कम 100 मीटिंगें उस कमेटी की करी। और 5 साल पूरे होने के बाद भी जो एक मजदूर की कमाई होती थी उससे भी कम पे लाके उनको छोड़ दिया, सिवाय बेवकूफ बनाने के। 5 साल कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आई, सही को सही कहना चाहिए। मैंने कहा था कि हम भी कम नहीं है, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है, अगर आज इन सब का पंचायती सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर 1,10,000 संविदा कर्मी है, अगर इनको 7200 रुपए महीने से 16,900 रुपए पे लाए तो हम लेके आए, आदेश निकल चुके हैं। और ये भी कह दिया है 8 साल की नौकरी कर लो, उसके बाद 29,600, और उसके 8 साल की कर लो तो 51,600। फैसले लेने आने चाहिए, निर्णय लेने चाहिए। निर्णय हमने लेके दिखाया और लागू कर दिया। ये हमने करा कि साहब मन्नतें तो सब मांगते हैं, आसमान में टूटा हुआ तारा देखते हुए। मन्नतें तो सब मांगते हैं, आसमान में टूटता हुआ तारा देखकर। टूटा ख्वाब लेकर मुस्कुराना सीखो, ऐसा एक जज्बा साथ में लेके चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।